पितृदेवताभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, पितृ पक्ष लगते ही एक विचार मन में आता है। हर जिनके माता पिता को श्राद्ध करना है, पितर्पण करना है, विचार आता है कि भैया लोग सलाह देते हैं भैया गया जी जरूर जाओ। तो गया जी क्यों जाना चाहिए, गया जी का क्या महत्व है, आज हम गया जी की कथा आपको सुनाते हैं। सुनिए आप। चर स्थल दो तरह के तीर्थ कहे पुराण, प्रयाग गया दिए स्थिर तीर्थ जान। भैया तीर्थ जो है, तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक चर होते हैं। चर कौन से हैं? बोले तीर्थ साधु संत जो हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। और स्थिर तीर्थ जो है हमारे प्रयाग हैं, पुष्कर हैं, गया है, ये स्थिर तीर्थ माने जाते हैं। प्रमुख कुछ तीर्थ के देने हित पहचान, तीर्थ का दर्शन सुने गया तीर्थ गुणगान। और हम गया तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। कथा गया की अग्नि पुराणा, करता है विशेष गुण गाना। ये अब जो कथा हमको सुना रहे हैं ये अग्नि पुराण से सुना रहे हैं। देख गयासुर का तप भारी, प्रगटे चक्र सुदर्शन धारी। एक गयासुर नाम का राक्षस था, उसने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। कहा वरम वत्स मांगो वरदाना, हाथ जोड़ बोला बलवाना। अधिक सभी तीर्थों में पावन, कहलाऊं ये वर दो भगवन। क्या कहता है गयासुर कि सभी तीर्थों में मैं पवित्र माना जाऊं। जितने भी तीर्थ हैं सबसे ज़्यादा पवित्र मैं गयासुर होते हुए भी मुझे लोग पवित्र कहें। वर दे गए विष्णु भगवाना, हुआ बहुत पावन बलवाना। भगवान तो चले गए, भगवान विष्णु वरदान देकर, किंतु वह गयासुर नाम का जो है राक्षस बहुत पवित्र हो गया। जो मनुष्य या करते दर्शन स्वर्ग पहुँच जाते। इतना पवित्र हो गया कि जो भी उसके दर्शन करते वो सीधे स्वर्ग पहुँच जाते थे। सभी देव श्री हरि ढिंग आए, धरा हुई सूनी बतलाए। आकर के देवता बोले महाराज अरे कैसा वरदान दे दिया आपने। सारे देवता मिलकर पहुंच गए भगवान के पास। बोले सारे लोग स्वर्ग पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करने जाता है दर्शन करते ही स्वर्ग हो। हरि बोले जा उसके पास, मांगो दे हमें विश्वास। भगवान ने कहा भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, मैंने वरदान तो दे दिया है। तो उसके पास जा करके उसका देह दान करा। उससे कहो कि आप अपना शरीर हमें दो। करे यज्ञ चाहिए पावन थल, तब शरीर है पावन स्थल। उससे कहो कि देखो सारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पवित्र तुम्हारा शरीर है, जब तुमने वरदान मांगा है तो इसलिए इसके ऊपर तुम्हारे देह के ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं। अब देखिए वो कितना बड़ा भक्त होगा और कितना बड़ा कहना चाहिए कि धर्म के प्रति आस्था उसकी। अतिथि बने विधि मांगी, अदेही कहा भक्त तू परम स्नेही। उसका देह मांगा तो इतना परम स्नेही था कि उसने अपना देह दान कर दिया। कह दिया मैं तैयार हूँ। चाहिए यज्ञ हित भूमि सुहावन, सबसे है तेरा पावन तन। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी की तेरा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसीलिए तेरे शरीर के ऊपर यज्ञ करेंगे। सुने विधि की इच्छा स्वीकारी, तन पर हुई यज्ञ तैयारी। इतना बड़ा विशाल था वो तो उसके देह पर यज्ञ शुरू हो गया। लेट गया तब गया धरा पर, यज्ञ शुरू उसके मस्तक पर। और उसके मस्तक के ऊपर यज्ञ शुरू हो गया, वो लेट गया धरती पर। पूर्णाहुति अवसर आया, पूर्णाहुति अवसर आया, चंचल हुआ शरीर हिलाया। जब पूर्णाहुति होने लगी तो वो थोड़ा सा हिलने लगा। तो विधि विष्णु से बोले भगवान, हिलने लगा गया का सब तन। ब्रह्मा जी गए भगवान से कहने लगे अरे महाराज वो तो अपना शरीर हिला रहा है, आँच लगी होगी इसको भयंकर। तो देवशिला हरि ने रखवाई, फिर भी उसने दे। भैया वहाँ पर एक शिला मिलेगी आपको गया में, तो कहते हैं वो शिला रखवा दी भगवान ने ऊपर कि अब नहीं हिलेगा वो। पर उसके बाद में भी वो हिलने लगा। तब सब देव बैठ गए ऊपर, फिर भी जीवित रहा गयासुर। सारे देवता मिलकर उसके ऊपर बैठ गए, फिर भी वो जीवित रहा। स्वयं विष्णु आए स्थल पर,
बैठे लेकर रूप गदाधर। वहाँ पर गदाधर नाम के रूप से भगवान प्रसिद्ध हैं। गदाधर की पूजा के गदाधराय नमः ऐसा बोला जाता है। क्यों जब स्वयं भगवान विष्णु आके गदा लेकर के उसकी पीठ पे बैठ गए। कहा विष्णु अंत में है अवसर, वत्स मांग ले जो चाहे वर। अब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि देखो कितना बड़ा त्यागी है। कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ भाई। गयासुर से कहा वरदान मांग। तो उसने कहा यहाँ चरण स्थापित कीजिए, पिंडदान हो यह वर दीजिए। और विष्णुपति माना जाता है, विष्णुपद के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तक कहा है कि यदि सन्यासी स्पर्श कर ले उसके विष्णुपद के तो उसके सारे पुरखे तर जाते हैं सन्यासी के। हम लोगों को भी दर्शन करना चाहिए। पिंडदान जो करे शिला पर उनके पूर्वज तरे। यहाँ पर जो शिला पर आकर के पिंडदान करेगा, विष्णुपद के दर्शन करेगा, उसके पुरखे स्वर्ग को चले जाएंगे। तब से विष्णु शिला कहलाई, मंदिर बना यहाँ छवि छाई। तब से यहाँ पर भैया भगवान विष्णु का मंदिर है। फल्गु में मुंडन करवा कर पिंडदान, विष्णु पद मंदिर में पिंडदान करें, फल्गु में स्नान करें। और विष्णु पद फल्गु नदी जो जन पिंडदान करवाते, उनके पिता मोक्ष हो जाते। और जो यहाँ आकर के विष्णुपदी पद फाल्गु नदी अक्षय, वहाँ उनके पिता स्वर्ग को चले जाते हैं। विष्णु पद फल्गु नदी अक्षय वट में आन, सीता कुंड में आज भी बालू पिंड विधान। बोलिए गदाधर भगवान की जय। हाँ देखिए, हमने संक्षेप में बड़े सरल शब्दों में आपको आज गदाधर भगवान की कथा, गया की कथा सुना दी कि क्या यहाँ पर वरदान ने स्वयं भगवान से वरदान मांगा है। उसने भगवान ने वरदान दिया कि यहाँ जो भी पिंडदान करेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए भैया तब से गया जी की महिमा बड़ी। बोलिए गया तीर्थ की जय, बोलिए गदाधर भगवान की जय। हाँ देखिए, छोटी सी कथा हमने छंद में तैयार की, आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।